अस्कानी साहब को मैंने दी थी, शार्प शूटर को मैंने भेजी थी, उसकी हाफ पूरी नहीं भेजी थी। और जमात अहमदिया से भी मुझे मतलब कहा गया कि हमें दे, तो मैंने कहा था कि पहले ये कुरान हमारा तो देखें, हमारा तो मकसद, मैंने जवाद भाई का भी जिक्र किया था, असल में इस वक्त तो आपकी अपनी क्रेडिबिलिटी भी दांव पे लगी हुई है कि आप की वो वीडियो उसको उसकी कोई इम्पोर्टेंस आप समझती हैं कोई नहीं है या कुछ। बहरहाल एनीवे, हम तो एक स्टडी के लिए उस चीज को नहीं मैंने सियालवी साहब को अब आपको वैसे रिलीज कर देनी चाहिए ब्रॉड के तवसुत से भी, और मैं वैसे भी ये बात कह दी हूँ कि मैं चाहती थी कि जिस तरह उन्होंने एक झूठी कसम उठाई है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़कर, तो मैं चाहती थी कि जरा हल्फी बयान भी आके जिन्होंने इंटरव्यू लिया था बाबील साहब वो भी आ जाए, और दोनों आलिम है, अल्लामा कहलाती है, तो जरा अवाम के सामने ये तो पता चले ना कि कुरान करीम सच्चा उठाया गया झूठा उठाया। और पीर साहब ने भी ये कहा था कि इसको लीक करते हैं, लेकिन किसी तरीके से लीक किया जाए ना, अब कम से कम देखे उनका बेटा है तो वो तो बाद में ये कह देंगे कि हाँ जी बुजुर्ग हैं वो, तो उनको इतना ना किया जाए, मुनासिब हद तक ही उनके साथ रवैया रखा जाए तो अच्छा है। देखिए मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ, मैं आज भी बहुत इज्जत करती हूँ उनकी, और उनकी मिसेस बड़ी तारीफ करती है अपने हस्बैंड की कि मतलब वो एक वाकई में बड़े नेक और शरीफ इंसान है। और मैंने ये बात अपनी ब्रॉड पर भी कही है कि सियालवी साहब पे इनकी मिसेस इनकी कज़न है, और उन्होंने कहा कि मुझे पूरी जिंदगी शख्स ने किसी भी तरह की कोई होता है शिकायत का मौका नहीं दिया। तो अभी उन्होंने ये बताया कि बड़ी खवातीन उनको अप्रोच करती गए, बहुत न्यूड किस्म की पिक्चर्स अपनी भेजती गए और इस तरह करती है, तो सियालवी साहब जो है ना वो मोबाइल मेरे पास ही छोड़ते हैं और खवातीन से बात नहीं करते वो, और वो ये कहते हैं कि मैं खवातीन से बात नहीं करता तो मेरी मिसेस के साथ आप बात करें। तो कहती कि मुझे आज तक कभी उन्होंने किसी भी तरह की यानी फाइनेंशियली हो और या कोई इस तरह का मामला हो जिस तरह मर्दों अक्सर शिकायत का मौका देते हैं, तो कहती कि मेरे मियाँ ने कभी नहीं दिया, और मैं इनकी फर्स्ट कज़न भी हूँ। तो मतलब वो बड़ी तारीफ करती है सियालवी साहब की। और वैसे भी उनकी जो बात करने का स्टाइल है कि मैं बड़ा मिस करती हूँ जब वो सैफी के साथ उनकी बातचीत होती थी, तो बड़ा उससे इल्मी सतह पर भी और वैसे भी एक बड़ी स्ट्रॉन्ग गुफ्तगू होती थी, लेकिन अनफॉर्चुनेट वो बंद हो गई। और मेरा ख्याल है कि उसको कंटिन्यू होना चाहिए, जहाँ कोई गलतफहमी है उसको भी दूर हो, ताकि लोग जो है वो समझ सके। तो उनकी गुफ्तगू मुझे पसंद है अपना सियालवी साहब की। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह जी, इस हवाले से मैं भी एक सवाल कर सकता हूँ? जी जी, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी जी, अब इसी सारी कम्युनिकेशन से पता चलता है कि उनकी सियालवी साहब की वाइफ से भी आपका बड़ा ताल्लुक है, और सियालवी साहब के साथ भी आपका एक बड़ा ताल्लुक रहा है पास्ट में। जी बिल्कुल। तो किसी की भी ऐसी प्राइवेट बात ब्रॉड पे स्ट्रीम पे करना आपको लगता है कि ये मुनासिब है आपके ताल्लुक के लिए? और ये करने के बावजूद भी आप जब उनकी टेलीफोनिंग रिकॉर्डिंग भी करती हैं, वो फिर भी आपसे बात करते हैं और उनकी वाइफ भी आपसे बात करती हैं, ये मामला कुछ समझ से नहीं आ रहा कि सबसे पहली बात मेरी जैसे जवाद भाई हैं कि अगर वो मेरी कोई प्राइवेट बात बताएं इस तरह ब्रॉड पर, तो मुझे तो बड़ा बुरा लगेगा, मैं तो उनसे दोबारा बात ना करूं। जी जी, सबसे पहली बात तो ये है कि मैंने कभी किसी की रिकॉर्डिंग नहीं की, लेकिन अगर कोई बात ही रिकॉर्डिंग में हो रही हो यानी मैसेजेस रिकॉर्ड करके, तो डेफिनेटली वो तो अपनी मर्जी से कर रहा है। हाँ, अगर मैं किसी की प्राइवेट कन्वर्सेशन को उनकी इजाजत के बगैर रिकॉर्ड करती हूँ तो वो गलत है। और अगर कोई शख्स जो है वो मुझसे गुफ्तगू ही एज अ रिकॉर्ड करता है और मुझे भेजता है, मैं उनको मतलब कर रही हूँ, तो हमारी टेलीफोनिक जो है वो मैसेजेस ही वॉइस मैसेजेस होते हैं, तो मेरा ख्याल है कि वो कोई गैर अखलाकी नहीं है। और दूसरा इसमें जो मैं समझता हूँ ना, ये रिकॉर्डिंग आपके पास मेरा ख्याल है कोई 2-4 महीने पुरानी है उस वक्त। जी तकरीबन कोई 4-5 माह पुरानी। लेकिन बात ये हो रही थी, आपका जो डिस्प्यूट चल रहा था आपका और अस्कानी का, ये था कि वो जो आपको गालियां और आपकी तस्वीरें लगा के और बहुत कुछ करते हैं, वो उनकी महफिल में बैठे होते हैं।
और देखिए जिस आपका वक्त बात सुन लें, मेरा उस वक्त भी आपने ये फरमाया था कि आपका कंसर्न ये था कि कहीं सियालवी साहब इस वजह से ब्लैकमेल तो नहीं जी हो रहे। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, ऐसा ही है। तो मैं इस इन्हीं वजह भाई से को बताने लगी हूँ कि जिस तरह इन्होंने मतलब बात की है। सबसे पहली बात तो मैंने कोई प्राइवेट ऐसी रिकॉर्डिंग नहीं की, बल्कि मेरे पास रिकॉर्ड्स या मैसेजेस है मेरे भी और उनके भी। मैं भी उनको रिप्लाई कर रही हूँ, वो भी करेंगे, ठीक है। नंबर एक। नंबर दो, जिस वक्त अपना सैफी साहब की और जफरुल्लाह शाह साहब की ब्रॉड के ऊपर एक मुनाजरा था, जिस पे आकर वहां पर मुझे शदीद किस्म की गाली गलौज की गई और मतलब मुझे बहुत बुरा भला कहा गया। और उसके बाद फिर मैंने जफरुल्लाह शाह साहब की ब्रॉड पर भी और सियालवी साहब की ब्रॉड पर जाना बंद कर दिया। और इनका आपस में ये तय हुआ कि उम्मे रुबाब को आप बिठाना बंद कर दें और हम लोग आपके साथ हैं, हम आपको गाली गलौज नहीं करेंगे। जब मुझे इस चीज का इल्म हुआ तो मैंने तो उससे पहले ही जाना छोड़ दिया था। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से किसी को कोई बात कहे। अब एक दिन मैं स्क्रॉल करते हुए चली गई तो वहां पर सियालवी साहब की ब्रॉड के ऊपर, तो वहां पर एक फर्रख बाजवा के नाम पे ऊपर फर्रख चीमा शायद वो जो गाली गलौज करते हैं ना, काका सिपाही उसका भांजा है का भतीजा है, उसने वहां पर मेरे साथ बड़ी बदतमीजी की। हसनैन भी वहां पर मौजूद था, तो मैं वहां से वापस आ गई। इसी तरह एक दफा स्क्रॉलिंग करते हुए शाहजी के ब्रॉड के ऊपर भी ऐसा हुआ और वहां पर वो विराजमान रहे। और फिर एक दिन हमारे उलमा में मतलब अपना सियालवी साहब ने ये बात कही कि हम लोग समझते हैं कि हम तो वो काम ही नहीं कर रहे, हम तो कुरान पाक पढ़ते हैं, दीन की कोई बात कर देते हैं, मिर्जा साहब की किताबें पढ़ देते हैं। तो वो लोग हैं जो गाली गलौज कर रहे हैं, उनके जज्बे को वो सलाम करते हैं और सब मतलब इस तरह करते हैं। ये बात जब मैंने सुनी तो मैं इस बात के ऊपर बड़ी हैरान हुई और मुझे बड़ा शॉक, आई वॉज रियली शॉक्ड कि ये क्या मतलब इन्होंने बात की है। अब जब इस बात के ऊपर मैंने बड़ा गौर किया तो मुझे ऐसा लगा कि मैं जितना जानती थी जफरुल्लाह शाह साहब को, या मेरा एक बड़ा एहतराम था उनके साथ भी और सियालवी साहब के साथ भी, तो मुझे ऐसा लगा कि ये कहीं ब्लैकमेल हो रही है। और इस ब्लैकमेलिंग की जो वजह है वो इनका बेटा है। और मैंने फिर वहां पर ये बात की और इस चीज को मेंशन भी किया और मैंने मौलाना मौदूदी का हवाला भी दिया कि उनका बेटा अमीन जो था उसके साथ भी एक ऐसी ही सिचुएशन हुई। और इनकी जो मिसेस थी वो अक्सर सियालवी साहब के पास मतलब मेरे साथ तो इस चीज को शेयर करती थी कि बहुत सारी खवातीन जो हैं वो इस लिहाज से इनको मतलब मैसेजेस करती हैं और इस तरह करती हैं, लेकिन क्योंकि वो एक शरीफ इंसान है वो मतलब उनका जवाब नहीं देते, बल्कि वो मुझे फोन देते हैं कि तुम मतलब औरतों के साथ डील करो। तो मैंने एक कमेंट मेरा ले लें और एक कमेंट मेरा ले लें। जहां तक बात होती ना सियाल साहब की अपनी और उनके बेटे की, और बात होती इनकी जातियात की, तो हम आपको कभी भी ये सवाल ना करते, लेकिन ये बात है दीन की। मैं तो आपको ये इस चीज की रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप, अगर आपके पास ये बात आई है तो आप दीन के लिए इस पे थोड़ा सा रिसर्च करें। देखिए मेरे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है, उनकी मिसेस की वॉइस मौजूद है और मैंने सियालवी अपना अस्कानी साहब को भी भेजी है, मैंने उनको भी भेजी है, अपना शार्प शूटर को भी। ये बहुत जल्द ये चीजें मंजर आम पर आ जानी है मेरी रिकॉर्डिंग के बगैर भी, क्योंकि इसके ऊपर जो मैंने इंग्लैंड में मेरे तलकात वाले थे, क्योंकि मेरे पास इनका एड्रेस भी है, इनकी मॉस्क का भी जहां पर इनकी बीवी है वहां पर भी, और बहुत जल्द ये मंजर आम पर बात आने वाली है जिसको ये मतलब बड़े अच्छे तरीके से पब्लिक होने वाली है।
वैसे उमर बाब साहबा जो सुखानी साहब हैं, उनका तो चलो कुछ यानी कि समझ आती है, कुछ उनको सुना भी है या देखा भी है, बात वो हक की करते हैं। वो जो शार्प शूटर साहब हैं, क्या उनके ऊपर इतबार किया जा सकता है? देखिए, मैं ये समझती हूँ कि शायद जिस वक्त मैं शुरू में आई हूँ तो ब्रॉड्स का इतना बुरा हाल नहीं था। जब से उलमा तशरीफ लाए हैं तो जो खाना खराब हुआ है अब, तो आप यकीन करके दिल ही नहीं चाहता बात करने को भी। और शार्प शूटर और आमिर नजीर ये जितना फितना परवर हैं और जितनी ये साजिशें और ये जो कुछ है, ये इन्हीं की बदौलत है। वो किसी तरह भी काबिल एतमाद नहीं है। आप सीधा काम लीडरशिप मान लें। मैं आपको तकरीबन काफी 2.5-3 साल से आपको मैंने देखा, जब आप नई नई भी आई हैं उस वक्त से आपको जानता हूँ। गलबन मैंने आपकी ब्रॉड के ऊपर कभी गुफ्तगू नहीं हुई। सिर्फ क्या वजह थी कि जब शुरू में आप आई हैं, मैंने उस वक्त देखा है कि 150-200 बंदे आपकी ब्रॉड पे आते रहे हैं। आप कुरान लोगों को समझाती रही हैं, माशाल्लाह तिलावत भी बड़ी प्यारी आवाज अल्लाह ताला ने आपको दी है और फहम भी बड़ा प्यारा अल्लाह ताला ने आपको दिया है, लोग सुनते भी रहे हैं। जैसे ही ये इन लोगों के पास यही 8-10-5 बंदे थे, जैसे ही ये लोग आए हैं आपकी ब्रॉड के ऊपर, इन्होंने आपको यानी कि जमात की मुखालफत के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया है। मैं अपनी तरफ से यानी अपने फहम के बाद मुताबिक बता रहा हूँ कि जैसे इन्होंने आपको जमात के खिलाफ इस्तेमाल करना शुरू किया है, तो उस वक्त के बाद ऐसे जमात का रुख तो ना मोड़ो प्यारे भाई, कहाँ ले गए हो बात? हाँ, जमात की मुखालफत वाले इशू नहीं है। आप नहीं, वो थोड़ी सी बात आती है इसमें। देखें, मैंने इनको बंदे प्लस देखे हैं, लेकिन और इन चीजों से अवॉइड करती थी। वो एक बात लगा थी, वो आपका यानी कि मुखालिफ थी आप। जैसे वो भी अपना वराई साहब आए हैं, वो भी कहते हैं मैं मुखालिफ हूँ आपका, लेकिन की बात उन्होंने कोई की। ब्रियाम भाई यहाँ पर वो बात, वो शहजाद भाई ऊपर बैठे हैं, उनको मौका दें। वो उन्होंने अपने कोई सवाल रखे हैं, मेरा भी 1 मिनट ले लें प्लीज। उमेर बात पहले तो। दूसरा ये है, मैंने आपसे पूछना था, क्या सियालवी साहब के बेटे इस वक्त एडमिट हैं हॉस्पिटल में? आपको पता है इस बात का? जी मुझे पता है। चले, मैं बस यही पूछना था। जी ब्रियाम भाई, अब आपने और उनसे कोई ऐड करना तो कर ले भाई, जज़ाकल्लाह। सर, मैंने यही ऐड करने की बात मेरी मुख्तसर ही है कि यानी कि जैसे यानी कि ये लोग आपके साथ मिले, शायद आपने समझा कि मैं जमात के मुखालिफ इनके साथ होकर ज्यादा इन्हें काम कर सकूंगी। प्यारे भाई, उन्होंने गालीबाजों को ब्लॉक किया हुआ है, मुझसे पूछ लो। उन्होंने 200 वो आप किया ना, वो आप किया ना। मैं आपको एक चीज बताती हूँ। उसमें हुआ ये था कि जब मैं शुरू में आई और मतलब बहुत सारे जमाते अहमदिया के बहुत मतलब लोग सुनते थे, आते थे, और उसमें जिस तरह लोग आए तो वो लोग उस ब्रॉड के ऊपर वो करना चाहते थे, यानी वो ब्रॉड को हैक करते, वो बदतमीजी करते, वो गाली गलोच करते, वो मतलब इस तरह से अब एक को ड्रॉप करते, दो के, और वो फिर ग्रोह दर ग्रोह जो है ना वो तकसीम होते रहे। ठीक है, क्योंकि उसमें एक बलोच था, शार्प शूटर है, और बहुत सारे लोग थे मतलब जो अब आ भी नहीं रहे लाइव्स के ऊपर। अब उसमें रहमत बीबी के भी बहुत सारे लोग थे जो मेरे पास आके बैठते थे, मेरे लोग वहां पर जाते थे। अब हुआ ये था कि वो लोग ये चाहते थे कि उम्मे रुबाब उस तरह से काम करे जिस तरह हम चाहते हैं। मैंने शुरू में उनको बिठाया, मुझे ये था कि जिस वक्त ये कुरान और हदीस को सुनेंगे और इनको ये पता चलेगा कि दर्स व तदरीस का तरीका क्या है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह से मुशरिकीन को, कुफार को, मुनाफिकीन को किस तरह से तरगीब दी, किस तरह से उन्होंने दर्स दिया, किस तरीके से उन्होंने तबलीग की, तो ये लोग समझ जाएंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेट कि जिस वक्त वो सिलसिला बढ़ता रहा वो इस हद तक बढ़ गया कि मुझे बहुत सारे लोगों को ब्लॉक करना पड़ा, बहुत सारे को मुझे अनफॉलो करना पड़ा, और मुझे उन लोगों की जरूरत नहीं थी।
अब फिर भी लोग आते रहे, सुनते रहे, लेकिन एंड ऑफ द डे वो मुझसे डिमांड उनकी यही रही, जैसे शार्प शूटर एंड तक मेरे पास आता रहा और वो उनको यही कहता था कि मैं जाऊंगा, मैं अपने तरीके के साथ वहां पर चलूंगा। उमर बाब एक मिनट प्लीज, माजरत के साथ मैं आपको रोक रहा हूँ। प्यारे भाई आप ऊपर आ जाएं, मुझे भी अभी एक मैसेज आया कि दुआ करें, तो क्या मसला बना है, जरा प्लीज ऊपर आकर थोड़ा सा आगाह कर दें, जज़ाकल्लाह। उमर बाब आप जारी रखें प्लीज। जी, तो ये था कि वो लोग चाहते थे कि मैं उनके मुताबिकत का काम करूं। फिर कुछ खवातीन को भी उन्होंने मेरे पास भेजा कि मैं उनको ट्रेन करूं और ताकि वो मेरी जगह पर काम कर सके, वो भी नहीं कर सकी और फिर उनको भी गाली गलौज दे के इन्होंने एंड मतलब किया। तो मैं सिर्फ ये जानती हूँ। अच्छा उमर बाब एक मिनट, एक मैसेज आया है, रबवा में एक दहशतगर्द मारा गया है मस्जिद में घुसते हुए। तो ये मुझे भी मैसेज आया, मैंने कंफर्म नहीं किया उसको, लेकिन मुझे अभी कंफर्म हो गया, नीचे से भी 3-4 लोगों ने बता दिया है कि रब्वा के अंदर जो है ना वो मस्जिद मेहंदी में दहशतगर्दों का हमला हुआ है और एक दहशतगर्द मारा गया है। तो चले आप कंटिन्यू करें। मतलब कैसे हुआ ये, जरा कोई पूरी खबर नहीं है आपके पास? मुझे तो किसी दोस्त ने बताया, लेकिन मैंने उस टाइम कंफर्म नहीं किया, लेकिन ये नीचे जो भाइयों ने कोई फोन शॉन है आपके पास, कोई मतलब जो रब्वा में कॉन्टेक्ट हो? ये अभी रिपोर्ट आ जाएगी, फिक्र ना करें। कोई अभी रिसेंट कोई हुआ है, जुम्मा वगैरह का टाइम होगा उस वजह पे हुई है, उसके बाद कोई सिलसिला देखते हैं। अभी कोई और खबर आ जाएगी, पता चल जाएगा इस सिलसिले। तो आप बात जारी रखें, देखते हैं क्या होता है। तो बस यही है कि देखिए हमारे उलमा ने बड़ी खिदमत की है, बहुत अच्छा काम किया है, बड़ी किताबें लिखी हैं, अवेयरनेस दी है लोगों को। आप लोग भी अपना काम कर रहे हैं, लेकिन इसका ये जो तरीका अपनाया गया, मतलब जिस तरह से कह रहे हैं जी 50 नमाजी मारे गए। कितने? 50। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नीचे वाली खबरों पे गौर ना करें, नीचे कुछ बंदे वैसे भी बैठे होते हैं जो नहीं वो हमला तो हुआ है, लेकिन बंदों का भी कंफर्म नहीं है। अली अकबर भाई, हमला हुआ, एक दहशतगर्द तो पकड़ा गया, ये मैसेज मुझे भी आया है वहां से, लेकिन मैंने कंफर्म नहीं किया, मैं अभी इस इंतजार में बैठा। जरा कंफर्म करें ना आप, जहां से आपको मैसेज आया तुमसे जरा सिचुएशन पूछे क्या हुआ। अभी आ जाएगा, अभी मैंने टीवी ऑन किया हुआ है, अभी पता चल जाएगा इंशाल्लाह ताला। जो शेख साहब छोड़ दें, सुनी सुनाई ये डॉट जो है ये गैर अहमदी है जो नीचे खबरें दे। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल इसके बात का यकीन ना करें। जो मैंने अफजल भाई की बात पे कमेंट किया था, खबर जब तक वैसे भी दफा 44 लग गई हुई है पंजाब में, तो उन्होंने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया हुआ है। नहीं जो वरियाम भाई, चांसेस बहुत खराब इसलिए हैं कि इस वक्त उनको जो जिस मकसद के लिए उनका तैयारी की हुई है वो कामयाब हो नहीं रहा। तो सॉफ्ट टारगेट उनको जो मिलेगा, नजदीक जो पड़ेगा उस तरफ वो इस रुख करेंगे। इस वक्त जो हालात है ना पाकिस्तान के, ये पूरी उन्होंने कौम को चार्ज किया हुआ है। अब उन्होंने कहीं पे जाकर डिफ्यूज तो होना है, तो देखिए अल्लाह ताला फजल करेगा, खैरियत से रहेंगे अल्लाह ताला। बहरहाल वो जो बात हो रही थी उमर बाब के, अच्छा मोहम्मद भाई भी हमारे साथ हैं जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मोहम्मद भाई पहले आप बात कर लें अगर करना चाहते हैं। वालेकुम सलाम। मुझे तो अभी पता चला है, तो अल्लाह ताला खैर करें। जुम्मे का दिन है तो उस दिन तो वैसे भी थोड़ी अक्सरियत वो एक सारे जमा होते हैं एक जगह पे, तो अल्लाह ताला खैर करें। एक दुआ की दरखास्त है सब भाइयों से, तो बाकी आप बात जारी रखें। बड़ा बड़ा अफसोस हुआ ये बात सुन के, अल्लाह ताला फजल करेगा। तो ये मैं जो बात कर रहा था वो ये था, एक तो उसने आदि भाई ने भी बताया कि उनका बेटा हॉस्पिटल में है, तो अल्लाह ताला, मैं ज्यादा मसीह क्योंकि आपने बताया नहीं और मैं पूछता भी नहीं, अल्लाह ताला उसको सेहत दे, आमीन। तो दूसरा ये बात है कि मेरा नहीं ख्याल कि सियालवी साहब को इतना परेशान होना चाहिए। उनका बेटा अडल्ट है, क्या करता है क्या नहीं करता। यहाँ पे तो आपने देखा है कि बास तो अंबिया की औलाद उन पे ईमान नहीं लाई, वो अपने रास्ते पे, तो इसमें घबराने की उनको जरूरत नहीं है या इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। असल में इनकी जो परेशानी थी वो ये थी कि मैंने इनकी मिसेज को भी यही कहा था कि देखें उनका बेटा मस्जिद का इमाम भी है, इमामत भी करवाता है, वो खुद भी मदारिस में मतलब वो पढ़ाती हैं बच्चों को, उनकी बेटी भी। तो मुझे ये था कि जिस तरह वो खुद कह रही हैं कि उनके
हस्बैंड को इस तरह से ब्लैकमेल करने के लिए खवातीन जो है अप्रोच कर रही हैं और यूं कर रही हैं। तो मैंने कहा वो भी 20-22 साल का बच्चा है, हो सकता है वो भी किसी ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हुआ हो या उसके साथ कोई इस तरह हो जिसमें वो ब्लैकमेल हो रहा हो, उसको कोई प्रेशर हो। तो मैंने कहा कैसा भी तो हो सकता है कि वो बच्चा जो है वो किसी जगह पर थ्रेट हो रहा हो, तो इस चीज पे भी गौर करे। तो अगर बाप जो है वो इतना सीनियर है, मतलब बूढ़े हैं, तो उसके बावजूद मतलब इस तरह की हालात है उनके, तो वो जो बेटा यंग है उनके पीछे नहीं होगा। तो वो कहती थी कि वो बड़ा रासिकुल अकीदा और इस तरह अपने बेटे के लिए कह रही थी कि मेरे सब बच्चों में सबसे ज्यादा फरमाबरदार और इस तरह का था, मतलब सबसे ज्यादा प्यार करती थी उस बच्चे से। छोटा भी था, वो अनमैरिड था, बाकी मेरे ख्याल 2 जो है वो मैरिड है। तो मैंने कहा कि ये भी तो हो सकता है कि किसी ने कोई पैसों का लालच दिया हो, किसी ने कुछ ऐसा हो, कोई ऑफर हुई हो, कोई लड़की ऐसी मतलब इन्वॉल्व हुई हो जिस तरह बाप के साथ थी। जी ये मैं तमाम भाइयों को गुजारिश करूं कि ऐसी बात गलत है, अफवाहें फैलाई जा रही हैं, ऐसी कोई बात नहीं हुई। चले अभी हमने जी दूसरा ये मैं कह रहा था कि मेरा नहीं ख्याल है 80 साल के बाबा जी हैं, उनका बेटा 20 साल का हो, ये मेरा ख्याल है 35-40 का तो होगा वो भी। नहीं, कह रही है 22-23 साल का, सबसे छोटा बेटा उनका वो। अच्छा, लेकिन इनकी उम्र इतनी नहीं है, वो दाढ़ी वगैरह रखी हुई ना, इस तरह लग रहा है। उनकी बीवी जो है मतलब उनसे ये 3 साल बड़े हैं, तो मेरा ख्याल है ये है तकरीबन कोई 62 के 61 के करीब के। अच्छा। इनकी जो फैमिली है माशाल्लाह बड़ी मतलब अच्छी फैमिली है। मिसेस इनकी बड़ी नाइस खातून है और जी, और मतलब जो उनका बेटा है वो अल्फाज भी यही बोल रहा है कि दुनिया इतनी बिगड़ गई है, हालात ऐसे हैं, तो इस वक्त इमाम महदी की ज़रूरत थी, तो अल्लाह ताला ने मुझे ये इंकशाफ किया है कि तुम हो और तुम इस तरह से करोगे। तो वो मतलब बयान में कुछ इसी टाइप के दे रहा है। देखें, बात यह है कि उसकी बात में वजन तो है, वैसे इसमें तो कोई शक नहीं किया जा सकता कि इस वक्त जिस तरह के हालात दुनिया में पैदा हुए हैं, हर मुसलमान है वो इस बारे में फिक्रमंद है। तो उसकी बात में देखिए, जिस वक्त मैं बड़ी ईमानदारी से एक बात कहूँगी कि सूरत माइदा आयत नंबर 12 जब हम पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला उसमें फरमाते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, और उसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर तुम नमाज पढ़ो, लाइन अकम तुम सला व आतई तुम ज़का, और अगर तुम नमाज पढ़ो और तुम ज़कात अदा करो, व अमन तुम बेरसूली, और तुम मेरे रसूलों पर ईमान लाओ, वह तो अज़्ज़रूहुम, और तुम उनकी ताज़ीम करो। तो ये अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये मेरे ऊपर ना कर्ज़े हंसना है ये अल्लाह ताला के ऊपर, अगर तुम ऐसा करते हो। ले उकफ्फिरन्ना अन्हुम सय्यआतिहिम, अब ये चीज़ें जब तुम करोगे तो तुम्हारी बुराइयां तुमसे दूर हो जाएंगी और तुम्हें जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर जब हम बनी इसराइल, वो कौम है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले थी, और उनके जो आखिरी रसूल है वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आए, बनी इसराइल के आखिरी रसूल। अब जिस वक़्त बनी इसराइल में ज्यादा रसूलों पर ईमान लाने की बात की गई, उनकी ताज़ीम की बात की गई, और ज्यादा रसूल, ताज़ीम, नमाज और ज़कात, ये चीजें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम करोगे तो तुम्हारे से तुम्हारी बुराइयां दूर हो जाएंगी, तुम नेक हो जाओगे और तुम जन्नत में जाओगे। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए कहा गया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, कि ए ईमान वालो और वो लोग जो अमल अच्छे करते हो, व आमनू बिमा नुज़्ज़िला अला मुहम्मद, कि तुम ईमान लाओ उस पे जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया गया, वहुवल हक़्क़ु मिन रब्बिहिम, और वो रब की जानिब से, रब्बुल आलमीन की तरफ से बिल्कुल हक है, सच है वो।
कफ़रा अनहुम सय्यातिहिम, हटा देगा तुमसे बुराइयां उनकी, दूर कर देगा। व असलह बालहुम, और तुम्हारे हाल को वो संवार देगा। अब मैं जब इस चीज़ को पढ़ती हूँ और इसके ऊपर गौर करती हूँ, तो आप भी गौर करें, आप भी मुझसे डिस्कस करें इसको, कि पहले तो दूर करती थी बुराइयां और इस्लाह के लिए अंबिया अलैहिस्सलाम आते थे। अब अल्लाह ताला फरमाती है कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ है हक, उस हक पर जब तुम ईमान लेकर आते हो, अमल करते हो, तो अब ये तुम्हारे से तुम्हारी बुराइयां दूर करेगा और तुम्हारी इस्लाह करेगा। तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे, क्या तबसरा करेंगे इसके ऊपर आप? जी मेरे भाई। जी अस्सलाम वालेकुम। कमालात इस्लाम भाई भी आए हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम कमालात इस्लाम। जी वालेकुम। सब कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र। जी जी देखें उम्र बयान बात यह है कि अगर आप हमें ये भी समझती हों कि हमारा कोई मजहब या अकीदा दूसरा है, तो इसके बावजूद हमें जो तालीम इस्लाम की तरफ से दी जाती है वो ये है कि जिन चीज़ों में आप इकट्ठे, जो आप में चीज़ें मुश्तरक हैं, उन पे तो इकट्ठे हो जाना चाहिए हमें। तो आपने ये जो बात की है बिल्कुल सही की है कि हमें जो चीज़ हमें मुश्तरक हैं, कम से कम उन चीज़ों को तो हमें उसका तो लिहाज करना चाहिए और उस पर तो मुत्तफिक रहना चाहिए। बिल्कुल आपने सही फरमाया। और सबसे पहली बात है कि इस दुनिया पे किसी ने भी नहीं रहना, और जो भी अपने अपने दीन के ऊपर या मजहब के ऊपर कायम है, मेरा ख्याल है कि हर कोई इस मजहब के लिए कि वो आखिरत उसको अच्छी हो जाए उसकी। कोई भी ये नहीं चाहेगा कि उसकी दुनिया भी खराब हो और उसकी आखिरत भी खराब हो। अच्छा जवाद भाई, अगर इजाजत दे तो छोटी सी बात कर लूं उम्मे बहन? जी जी, मोस्ट वेलकम करें आप। अच्छा, मसला ये हुआ है कि ये हमला हुआ है, बंदा मारा गया है, हमारे 4 लोग सिर्फ जख्मी हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन वो बंदा उधर मारा गया है, हमारे गार्डों ने उसको उड़ा दिया है। वो खुदकश करने के लिए अंदर घुसे हैं और वो सड़क के ऊपर ही उन्होंने इंटर होते हुए ही मार दिया गया उसको। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दोस्त। लेकिन ये कैसे पता चला कि वो दहशतगर्द थे, या मतलब ये कैसे पता चला? वो इंटर होने की कोशिश की है उसने जबरदस्ती मस्जिद के अंदर जुमे के टाइम। देखें उसके साथ 4 हमारे लोग जो जख्मी हुए हैं। ऑफिशियल आप बात बता रहे हैं कि किसी ने बताई? वो ऑफिशियल मैंने कॉल किया जवाब नहीं, कॉल पे भी ना रहे, इसको छोड़ें इस टॉपिक को जब तक इसको ना मजीद वो पक्का हो लेने दें तो ज्यादा बेहतर है। मतलब है कि जो दाखिल हो रहे थे, क्या उनके पास कोई असला वगैरह था या मतलब वो खाली हाथ थे? अभी सुनाई बातें हैं सिर्फ। अभी सिर्फ ऐसे रिपोर्टें आ रही हैं, कुछ पता नहीं है अभी। बस जी अल्लाह ताला रहम करे हम सब के ऊपर। देखें उमर बाप साहब, जैसे मैंने पहले भी बात की कि माशाल्लाह आप आई, आपने कुरान की तालीम यहाँ पे शुरू की, लोगों को सिखाया, लोगों को दावत भी दी इस तरफ। तो अब जो यानी कि लोग कामयाब हुए आपको पीछे करके, तो उन लोगों का देख लो ना, फितना फसाद ही फैलाना है और लोगों की नस्लों को तबाही की तरफ लेके जाना है। तो हम आपको यही मशवरा देंगे कि आप टाइम निकाल के आया करें और कुरान और हदीस में लोगों को बात बताया करें। इन लोगों को तरह कर दें जो यानी कि आपको पता है कि यानी ये लोग जो हैं उनको ले ही ना नहीं आए जाएंगे। देखिए बात पता क्या है कि जो हमारे उलमा है ना आज के, जब वो ये बात करते हैं कि सही मानों में ये गाली गलोच करने वाले, मेरा इतना दिल दुखा था। मैं ये समझती थी कि शायद हमारे उलमा इनको बुरा समझते हो, शायद वो मतलब अपनी ब्रॉडों पे ये बात कहे कि ये चीज़ें दीन का हिस्सा नहीं है। लेकिन अफसोस उस वक़्त हुआ कि उन्होंने कहा कि एक अली साहब है, बड़ी अच्छी गुफ्तगू करती हैं और साहिल की ब्रॉड पर बैठा करते थे और सिकर की ब्रॉड पे उनके मैंने 1-2 मुनाजरे भी सुने, तो बड़ी अच्छी मतलब गुफ्तगू करते थे। वो अपनी जो गाली गलोच वाले हैं उनको क्या कहती है, मैं दोनों हाथों से उनको सलूट करता हूँ।
जो इश्क और जो मोहब्बत अल्लाह के दीन की और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनके पास है, हम तो उन जज्बों से महरूम है और सही जज्बा तो उनके पास है। मैं वहां पर सिवाय इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन के अलावा कुछ नहीं कह सकी कि अगर हमारी तरबियत ही ये की जा रही है और हमें बताया ही ये जा रहा है कि आपका जज्बा, आपका एहसास, ना तो आप कुरान पढ़ने की जरूरत है, ना उसके ऊपर अमल करने की जरूरत है, ना उसमें हसरा पे चलने की जरूरत है। आपको अगर कोई लगता है कि वो दीन के, हमारे दीन के, हमारे अकायद के खिलाफ है या कुरान और हदीस के खिलाफ है, तो आप उसके साथ जितनी गालियां दे सकते हो, जितना गंद बोल सकते हो, जितनी गलाजत उठा सकते हो, तो आप उतने ही अच्छे मुसलमान हो। तो फिर ऐसे मुसलमानों के साथ खड़े होकर क्या करना है मुझे भाई बताइए आप। अब ये देखिए अपना शेख साहब, ये नीचे गालियां निकाल रहे हैं, मैंने खत्म कर दिया, मैंने म्यूट कर दिया, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि ये गाली देने का कौन सी चीज थी जिसमें जो उमर बाब ने गलत की है और इससे गालियां दी जाएं इनको। और गालियां एक होता है ना कि किसी को गुस्से में गाली दे दी या कुछ है, एक मतलब लोग बैठे हुए गालियां दे रहे हैं, वो पीर साहब ने रिकॉर्डिंग सुनाई, तो एक शख्स जो है वो क्या गाली दे रहा है कि तुम्हारी वो बेटी जो अभी पैदा नहीं हुई, हम उसके साथ इज्तिमाई ज्यादती करें। चले छोड़ दे हम इस बातों का, मतलब आप उनकी गंदगी और उनकी गलाजत, आप मतलब मैं हैरान हूं कि एक गालियों का भी आप देखें कि इस हद तक गलाजत हो जाए। और ये खासियत है, ये हमारे पंजाबियों में ऐसी है कि रोजाना यानी गुनाहे कबीरा किस्म की नई गालियां साहब ने 1389 गालियां दी हैं यार। कोई बात नहीं, आप वो भी गिन लें, कोई मसला नहीं। अच्छा उमर वास नहीं इसको चले आपने की नहीं, आप इनको पूछे ना कि मिर्जा साहब ने अगर इतनी गालियां दी तो आप पैरोकार किसकी है, मिर्जा साहब के या किसी और के? इनको ले जरा दोबारा। नहीं यही आप बात करने लगे हैं, आपने ये मैं यही बात करने लगा हूं, ये आपने बात की है एक दिन, फिर आप फिर मिर्जा साहब की चल रही है। अच्छा उमर बाब हमारे पास दो आपकी मेहमान आए, यही बात आ गई कि आपने एक दिन ये बात की, बड़े दुख में की, हम अपनी नस्लों को कुरान की बजाय मिर्जा साहब की किताबें दे रहे हैं, उनके हाथ में हम मिर्जा साहब की किताबें दे रहे हैं। जी बिल्कुल, मैंने अपने बोर्ड पे मैं अक्सर ये बात अच्छी लगी, मैं अक्सर ये बात वाकई। जी जी देखिए, मैं उस दिन सैफी की ब्रॉड पर थी और एक आदमी आया और उसने मिर्जा साहब के लिए मतलब कुछ इस तरह की बातचीत की उनकी किताबों के हवाले से और उनकी इखलाकियात के और उसके ऊपर। मैंने कहा कि मेरे भाई मुझे एक सवाल करने दे, उनको उतारने लगे, मैंने कहा इसको उतारना ना। मैंने कहा मेरे भाई मुझे ये बताइए कि अगर कोई शख्स जो है वो सादात खानदान से होता, उसकी क्रेडिबिलिटी भी आपके नजदीक बहुत आला होती, आप उसको, आप जैसे लोग उसकी तारीफ भी करते और उसकी बड़ी ताजीम करते और आप कहते कि ये एक बेहतरीन इंसान है, और फिर वो नबूवत का दावा करता तो आप मान लेते। अब वो बंदा चुप है। फिर मैंने उससे सवाल किया कि मुझे ये बताए कि अगर आपका पसंदीदा शख्स जिसको आप बड़ा मोतबर मानते हो, जिसको आप समझते हो कि ये दीन के ऐन मुताबिक है, तो वो नबूवत का दावा करेगा तो आप मानोगे या नहीं मानोगे? चला गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम मिर्जा साहब को उनकी किसी बातों की बिना पर नहीं, उनकी किसी ऐसी वजूहात पे नहीं कि उन्होंने ये लिखा या उन्होंने क्या कहा, हम उनको इस वजह से, मैं तो उनको इस वजह से नहीं मानती कि मेरा कुरान और हदीस पे जो एतकाद है, जो बिलीव है, वो ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी को नबूवत नहीं मिलती, और मैं तो इस वजह से नहीं मानती। अब उनका क्या किरदार है, क्या उन्होंने कहा, किताबों में क्या किया, मुझे उसकी जरूरत ही नहीं है। हाँ, अगर कुछ इजराए नबूवत का मुझे कुछ मिल जाता या मुझे कुछ उस चीज की समझ आती तो मैं मिर्जा साहब को स्टडी करती कि हाँ भाई क्या ये बाकी नबूवत के स्टैंडर्ड पर पूरे उतरते हैं या नहीं उतरते। वो तो बाद की बात है।
पहले आप ये तो देखो कि आपको जो हुक्म है उसका अगर आपको पूछा जाए कि भाई कुरान करीम में ये बात है या नहीं है, उसका नहीं पता, और सिर्फ कही कहाई बातें, सुनी सुनाई बातें, जो दिल चाहता है वो आके बोल देते हैं वो लोग। बिल्कुल बेसिक और बुनियादी बात की। देखें, हमारे पास 2 और भी मेहमान है, मेरा ख्याल है ओ खान का तो मुझे पता है कि ये भी आपके फैन है, और काइंड हार्ट भाई भी आए हैं, काइंड हार्ट भाई जी, दोनों को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम मेरे बाप बहन। ये कोई वाकया हुआ है सुबह जो अभी मैं सुन रहा था शेख आदि भाई से कि कोई 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 दहशतगर्द का ना कोई मसला हुआ है वहाँ पे? काइंड हार्ट भाई सुनी सुनाई बातें हैं, अभी कोई नहीं पता। अच्छा, सुनी सुनाई बात, न्यूज वगैरह में तो नहीं आ रही ना? कोई नहीं, अभी कोई कंफर्म नहीं है, ऐसी बस। शेख आदि साहब यार अपडेट दिए जा रहे हैं, वाकई कुछ हो गया। वो सुनी सुनाई आगे सुना रहे हैं, तो इस सिलसिले को पता कर दिया हमने। एवरी तो ऐसा ही लग रहा है शेख आदि साहब जो आकाशवाणी रेडियो बने हैं। रिपोर्टर नहीं कहने ये जो है बाज लोग जो हैं वो कंफर्म कर रहे हैं, लेकिन एग्जैक्ट डिटेल्स का हमें पता नहीं। अच्छा, मैं फिर नहीं कह रहे कि ऐसा वाकई नहीं हुआ। मैं फिर कंफर्म कर देता हूँ, डिटेल्स का नहीं पता हमें। मैं फिर कंफर्म कर देता हूँ। एक बंदा मारा गया जी बाहर, उधर मस्जिद में हमला करने के लिए 4 अहमदी नौजवान जख्मी है, ये पक्की खबर है जी। चलो स्पीकर का वाकया मजीद आ जाएगी, कोई मेरा ख्याल है। वाकया किधर है? वाकया किधर का? उसकी फुटेज भी मिल जाएगी मुझे लगता है। अभी फुटेज वगैरह सब आ जाती है, बंदा उधर अभी खबर मिल जाती है। प्यारे भाई मैं कंफर्म इसको थोड़ा सा रोक के रखें, ठीक है, और जो मौजू है उस पे रहें तो ज्यादा बेहतर है। वो ठीक है अहमद भाई, लेकिन मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ किधर, पाकिस्तान में किधर? रबवा में। रबवा में। और इस वक्त जी राजा साहब भी आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। राजा साहब ठहर जाए, राजा साहब को ले लो जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। राजा साहब वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। हाँ जी, की हाल है? ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएंगे? हाँ जी, सवाल आपका ही था। अच्छा नहीं, मैं तो 2 मिनट लिए हाजिर होया, मैं काम से नहीं थे मैं, लेकिन लाई है ते तुसी वो डिस्कस कर रहे हो रब वाला इंसिडेंट ते वो ये सही है। पहला भी 1-2 दोस्तों ने तवज्जो दिलवा दी है, इस टाइम वो दुआ करनी चाहिए मौके मिशन ना आ जाए तो चाहिए। इस हद तक जाहिर साहब को पता लग गया है कि मस्जिद मेहदी ते उन्होंने दहशतगर्दा ने हमला किया। राजा साहब वीक ने काफी जी। राजा साहब उन ठीक है, बेहतर ने। नहीं, बाकी दुआ करनी चाहिए, अल्लाह ताला फजल करे। लेकिन कोई भी इंफॉर्मेशन जी जज्बात जाके या इस मौके दुआ करनी चाहिए, अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए सारे दी, क्योंकि ये इतला यही है कि एक यानी जाहिर उत्थे उन्होंने मार दिता 2 दिन के पीछे, लेकिन ये है कि दरखास्त यही है कि जब तक पूरी तरह ऑफिशियली कोई स्टेटमेंट ना आ जाए असी अवॉइड करिए, स्वाए दे के दुआ करनी चाहिए, अल्लाह ताला सब दी हिफाजत फरमाए और ज़ालिमां दी गिरफ्त करे। जी बिल्कुल, मजमूई तौर पर भी सानू दुआ करनी चाहिए। इस वक्त पूरे पाकिस्तान के हालात कोई बेहतर नहीं है। इस वक्त जिहड़े उधर तहरीक तालिबान दे नाल झड़पां हो रही ने, उन्हां दे विच भी कौम नहीं है। हमारी जो फोर्सेस हैं उन्होंने अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक्स मारी है भाई। हाँ, ये भी खबर है कि वहाँ पे अटैक किया जी अफगानिस्तान, वहाँ पे मारा है उन्होंने पकड़ के, तुम के मारे है जी। और देखिए जी, कानून का तो आपको पता भी चल रहा है जिस तरफ जा रहा है, चाहे वो दहशतगर्द मारा भी गया, ये क्या पता हो सकता है कि वो उल्टा जमात की तरफ कोई प्लान ना करे या यानी कि इस तरफ सबूत ना जाहिर करे, क्योंकि वो चाहे अपने सेल्फ डिफेंस में उन्होंने उसको किया है या क्या वजह है। ये जितने भाई हमें दावे ही होंगे, कुछ भी नहीं पता इसको, ऐसी ना वो इशू को। मेरी आवाज आ रही है राजा भाई? आपकी आवाज टूट जी आ रही, आवाज आप कट कट के आ रही है।
मैं यही कह रहा था वरियाम भाई, हमें किसी भी किस्म की स्पेकुलेशन और तज्जिया जो है ना उनसे अभी अवॉइड करना चाहिए, इसकी जरूरत ही नहीं है। तो अभी एक वाकया हुआ है, जब उसकी तफसीलात आ जाएगी तो फिर उस पर बात करनी चाहिए, करेंगे भी। बाकी ठीक कह रहे हैं अभी आप अहमद भाई के ओवरऑल ही हालात खराब हैं। कल फौजी कुछ हमारे शहीद हुए हैं, ऑफिसर भी थे, उनमें वो भी एक हमला था। पाकिस्तान के हालात जो आप आज बात कर रहे हैं, आज रब्बा जो अहमदियत का दिन है उस पर भी दहशतगर्दों ने हमला कर दिया। तो ये बहुत ही सूरत खराब है। अल्लाह ताला रहम करे, हमारे मुल्क की हिफाजत फरमाए, अहमदियों की हिफाजत फरमाए, मासूम लोगों की हिफाजत फरमाए। लेकिन अपना जो मैं जो आपको राजा साहब दे रहा हूँ वो तो उसकी खबर दे रहा हूँ जो नेशनल न्यूज में ऑलरेडी आ चुकी है। वो है पाकिस्तान से रिलेटेड। वो ये कि वो हुआ, ये टीएलपी का तो चल ही रहा है, ठीक है ना, टीएलपी वाला मामला चल ही रहा है। लेकिन उसके अलावा जो सुबह सुबह कल रात को उन्होंने अफगानिस्तान के अंदर जो है वो एयर स्ट्राइक्स मारी हैं और उन्होंने उसको उड़ा दिया। उनका जो मेन हेड है ना उसको उड़ा दिया पाकिस्तान को। हाँ नहीं, जो इंटरनेशनल ये नेशनल खबर है वो उसकी अलग बात है। मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा था कि जो रब्बा पे जो अभी हमला हुआ है, हमला तो हुआ है, बाकी उसकी तफसीलात जो कि ऑफिशियली हमारे पास नहीं है, इसलिए हमें उसको, मेरी सजेशन ये है कि उसको फिलहाल अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उसके नतीजे में फिर खामखा की एक मजीद जो है वो मसाइल पैदा होते हैं। लेकिन ये है कि जरूर एक अच्छा, मुझे राहत को ना फील हुआ कि बेशक ये लोग गए हुए थे, इंडिया मिलने गए हुए हैं ना, इनके लीडर ना अफगानिस्तान से इंडिया वो मिलने गए हुए हैं इस वक्त, लेकिन पाकिस्तान ने किसी चीज की परवाह नहीं की। उन्होंने कहा ठोकना है तो ठोकना है, तुम इंडिया में बैठे हो या जहां मर्जी बैठे हो, जो मर्जी प्लानिंग करो, वहां जाके ठोका है उन्होंने। ठीक है यार, ठीक है, ठीक है, तो नाइस यार, ठीक है। दिलेरी है अपने लोगों में काफी तगड़ी माशाल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम बाबा जी, जर्मनी भाई। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। हाँ जी ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अपने बंदे बच गए ने अस्पताल में, 4 जख्मी हुए ने, उन्होंने एक दहशतगर्द मारिया गया। बाकी दुआ करो, ज़ैम अंसारुल्लाह भी जख्मी हुए ने। अल्लाह ताला फजल करे सब दे उत्ते, हिदायत दे उन्हां लोकां नूं ਜਿਹੜੇ हमला कर रहे हैं, जमात की अल्लाह ताला सेहत याब करे उन्होंने और मजीद मुश्किलात को आसानी फरमाए पूरे पाकिस्तान। जी असी वापस आ जाइए अपने टॉपिक वाली साइड से। जी उमेर बाप साहब, कमालत इस्लाम भाई, क्या हाल है? ठीक है। मियां मनशा साहब भी को खबर लेके आए हैं हमारे। मैं सिर्फ जवाद भाई से बात करने आया हूँ। जवाद भाई आप हैं इधर? जवाद भाई जरा कॉल करना। ठीक है, आ जाओ।